नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं रवि मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा वीडियो ब्लॉग चुनाव भारत का। आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया। दरअसल ये चुनावी घोषणा पत्र है, लेकिन बीजेपी से संकल्प पत्र कहती है। संकल्प इसलिए क्योंकि इसमें संकल्प दोहराए जाते हैं जो पार्टी जनता से करती है। अब इस बार जो संकल्प पत्र जारी किया गया उसमें 75 संकल्प लिए गए और लक्ष्य 2022 तक का दिया गया, जिसमें ये 75 संकल्प पूरे करने हैं। और 2022 इसलिए विशेष क्योंकि 2022 में स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो जाएंगे। इससे पहले कि इस संकल्प पत्र की मोटी और मुख्य बातों पर मैं चर्चा करूं या आपसे वो चीजें साझा करूं, आपको बताएं कि 1 महीने पहले करीब इस संकल्प पत्र को बनाने के लिए एक संपर्क अभियान चलाया गया, एक कमेटी बनाई गई। राजनाथ सिंह उसके चेयरमैन थे और उन्हीं के नेतृत्व में फाइनली यह संकल्प पत्र रिलीज किया गया। अब आते हैं कि बड़ी बातें क्या कही गई हैं बीजेपी की तरफ से। तो जो पहली लाइन है, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, उसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारा दर्शन है, सुशासन हमारा मंत्र है। इन तीन सेंटेंसेस के साथ अपना पूरा का पूरा संकल्प पत्र रेखांकित किया गया है बीजेपी की तरफ से। अब इसमें राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं सुरक्षा को जोड़ा गया है, कश्मीर का मुद्दा जोड़ा गया है, जो देशद्रोह का मामला है, जो देशद्रोह के कानून है, उस पर कांग्रेस पर पलटवार करते हुए इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को और मजबूत करने की बात कही गई है। सीधे सीधे आते हैं कि क्या बड़ी बातें हैं। पहली बात, धारा 370 के मामले पर और 35A के मामले पर बीजेपी ने एक बार फिर से अपना स्टैंड साफ किया है इस संकल्प पत्र में और कहा है कि इसको हम खत्म करेंगे। देश में समान आचार संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा, इसको बीजेपी ने दोहराया है। कश्मीर के मुद्दे पर यह कहा है कि जो कश्मीरी पंडित है उनको वापस लाया जाएगा कश्मीर में। राम मंदिर के मुद्दे पर भी कहा गया है कि राम मंदिर का मुद्दा शांति और सबको समझा बुझाकर एक अच्छे माहौल में इस विषय को हल किया जाएगा। रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी ने कहा है कि 2022 तक रोजगार के नए अवसर बनाए जाएंगे और उसमें चाहे लोगों को स्टार्टअप करने की बात हो या स्किल इंडिया को प्रमोट करने की बात हो, ये तमाम मुद्दे कहे गए हैं। विदेश नीति को सुदृढ़ करने की बात कही गई है। लेकिन इन सब के अलावा किसानों और गरीबों के लिए जो बड़ी योजनाएं हैं सरकार की, उसका भी जिक्र किया गया है। आपको याद होगा कि किसानों के लिए 6,000 रुपए मासिक देने का ऐलान किया था मोदी सरकार ने। अब उसे सिर्फ सीमांत किसानों से हटाकर तमाम किसानों पर इसको लागू करने की भी बात कही गई है। और कहीं ना कहीं ये जो न्याय योजना है कांग्रेस की, जिसका दावा राहुल गांधी ने किया, उसका जवाब है। सीधे तौर पर बात करें तो जो संकल्प पत्र है वो एक विजन डॉक्यूमेंट है बीजेपी का और लक्ष्य 2022 तक का है, यानी कि लंबे समय तक की योजनाओं को इसमें प्राथमिकता दी गई है। लेकिन साथ ही देश की सुरक्षा को लेकर बीजेपी ने कहा है कि हम दृढ़ संकल्प है। अब देखना होगा कि जो कांग्रेस का विजन है या घोषणा पत्र है, उसके मुकाबले जो बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है, उसे जनता कितने अंक देती है और चुनाव में किस पर भरोसा करती है।